ओम शांति। आज दिनांक 3 जून 2022 बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो शिक्षाएं दी उनका मनन करेंगे। आज बाबा बोले, यह खेल है कब्रिस्तान और परिस्तान का। इस समय कब्रिस्तान है, फिर परिस्तान बनेगा। तुम्हें इस कब्रिस्तान से दिल नहीं लगानी है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, यह खेल है कब्रिस्तान और परिस्तान का। इस समय कब्रिस्तान है, फिर परिस्तान बनेगा। तुम्हें इस कब्रिस्तान से दिल नहीं लगानी है। अर्थात बाबा समझाते, 63 जन्मों से तुम भटक रहे हो, ठोकरे खा रहे हो, पुकार रहे हो, हे पतित पावन आओ, इस दुख की दुनिया से निकाल हमें सुख की दुनिया में ले जाओ। तो अब स्वयं भगवान निराकार परमात्मा इस धरा पर आए और हम ब्राह्मणों को एडॉप्ट कर राजयोग की शिक्षा दी, जिसमें बाबा कहते कि अब यह तुम्हारा अंतिम मरजीवा जन्म है। अब तुम्हें वापस घर जाना है, फिर तुम्हें वापस परिस्तान में पार्ट बजाने आना है। तो अब बाबा कहते, जो देखा सुना उसे भूल जाओ, अपनी देह को भी भूलो, देह के संबंध को भूलो, सुख सुविधा के साधनों को भूलो। यह जो पुरानी दुनिया है, माया का भपका है, कब्रिस्तान है, यह अब मिट्टी में मिल जानी है। तो अब तुम बच्चों को परिस्तान में जाने का पुरुषार्थ करना है, जिसके लिए अब इस कब्रिस्तान से दिल नहीं लगानी है। अब याद करना है एक बाप को जो परिस्तान बनाने आया है, और परिस्तान को याद करो। प्रश्न किया बाबा ने, मनुष्य कौन सी एक बात को जान ले तो संशय दूर हो जाएंगे। मनुष्य कौन सी एक बात को जान ले तो सब संशय दूर हो जाएंगे। उत्तर में बाबा कहते, बाप कौन है, वह कैसे आते हैं, यह बात जान ले तो संशय दूर हो जाएंगे। जब तक बाप को नहीं जाना तब तक संशय मिट नहीं सकते। निश्चय बुद्धि बनने से विजय माला में आ जाएंगे, लेकिन एक एक बात में सेकंड में पूरा निश्चय चाहिए। कोई भी बात हो, 1 सेकंड में पूरा निश्चय हो जाए। तो बाबा कहते, वे बच्चे संशय से दूर निश्चय बुद्धि बन जाएंगे। अर्थात बाबा कहते, संशय बुद्धि विनश्यन्ति, निश्चय बुद्धि विजयन्ति। तो जो बच्चे यह जान लेते हैं कि बाबा कैसे आते हैं, कैसे नई दुनिया को रचते हैं, कैसे ब्रह्मा तन का आधार लेते हैं, हम बच्चों को ब्राह्मण बनाते हैं और हमारे द्वारा सतयुगी सृष्टि की स्थापना करते हैं। तो बाबा कहते, बरोबर हम सब आत्माओं का बाप एक है। पहले बाप को पहचान लो, वही बेहद का वर्षा देने वाले हैं। निश्चय से ही विजय माला में पिरो सकते हैं। एक एक अक्षर में 1 सेकंड में निश्चय हो जाए। तो बाबा कहते, पूरा निश्चय चाहिए कि बाबा निराकार है, इस धरा पर आते हैं और ब्रह्मा तन का आधार लेकर हम बच्चों को ज्ञान सुनाते हैं। ऐसे तो बापू को भी, ऐसे तो गांधी को भी बापू कहते हैं, परंतु वह है हद का, बेहद का पिता निराकार परमात्मा, जो वर्ल्ड का गॉडफादर है, वर्ल्ड की स्थापना करते हैं। अर्थात सतयुग की स्थापना ब्रह्मा द्वारा करते हैं और शंकर द्वारा अधर्म का विनाश कराते हैं।
विष्णु द्वारा पालना कराते हैं। तो ऐसे भगवान निराकार परमात्मा पर जब तुम बच्चे निश्चय बुद्धि होगे तो तुम विजय माला के करीब आ जाओगे। गीत सुनाया बाबा ने, छोड़ बीधे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आ जा तू। बाबा बैठ बच्चों को समझाते हैं, यह है बेहद का रूहानी बाप। आत्माएं सभी रूप तो जरूर बदलती हैं, निराकार से साकार में आते हैं पार्ट बजाने के लिए कर्म क्षेत्र पर। बच्चे कहते हैं, बाबा आप भी हमारे मुआफिक रूप बदलो। जरूर साकार रूप धारण करके ही बाबा ज्ञान देंगे, मनुष्य का ही रूप लेंगे। बच्चे जानते हैं निराकार परमात्मा हमारा पिता है, फिर साकार में बनते हैं, बरोबर है ऐसे भी। बाबा आते हैं, ब्रह्मा तन का आधार लेते हैं और 84 जन्मों की कहानी सुनाते हैं। हम बच्चों को राजयोग सिखाते हैं। 84 जन्मों की कहानी सिवाय बाप के कोई सुना ना सके। बाबा कहते 84 जन्म तुम बच्चों के अब पूरे हुए, अब फिर नई दुनिया में तुम्हारा राज्य होगा। यह है राजयोग का ज्ञान। सहज राजयोग की नॉलेज एक परम पिता परमात्मा के पास ही है, क्योंकि सृष्टि का बीज रूप है, जिसको प्राचीन भारत का राजयोग कहते हैं। बरोबर कलयुग को सतयुग बनाया था, विनाश भी शुरू हुआ था, मूसलों की बात है। सतयुग त्रेता में तो कोई लड़ाई होती नहीं, बाद में शुरू होती है। यह मूसलों की लड़ाई है, लास्ट लड़ाई। आगे लड़ते थे बाबा कहते तलवार से, फिर बंदूकबाजी चली, फिर तोप निकली, अब बॉम्ब्स निकले हैं, क्योंकि सारी दुनिया विनाश को पानी है। तो बाबा कहते इसके साथ साथ नेचुरल कैलिमिटीज भी है। मूसलाधार बारिश, फेमन, मूसलाधार बरसात, फेमन, यह है नेचुरल कैलिमिटीज। समझो अर्थक्वेक होती है, उसको कहते हैं नेचुरल कैलिमिटीज। तो अब तुम बच्चों का यह अंतिम जन्म है, यह दुनिया कब्रिस्तान बननी है। अब बाबा आकर परिस्तान बनाते हैं, तो इस दुनिया से ममत्व नहीं रखना है, एक बाप को याद करना है और अपने घर परमधाम को याद करना है। नई दुनिया सतयुग को याद कर सतयुग के लायक बनने का पुरुषार्थ करना है। उसमें कोई क्या कर सकता है? कोई ने अपना इंश्योर भी किया तो कौन और किसको देगा? सब मर जाएंगे, किसको कुछ भी मिलेगा नहीं। अभी बाबा कहते तुम्हें फिर इंश्योर करना है बाप के पास। इंश्योर भक्ति में भी करते हैं, वह मिलता है एक जन्म के लिए। बाबा कहते अब तुम्हें इंश्योर करना है जो मिलेगा रिटर्न आधा कल्प के लिए। यह तुम डायरेक्ट इंश्योर करते हो। कोई तो सब कुछ इंश्योर करेगा तो उनको बादशाही मिल जाएगी। बाबा कहते जैसे ब्रह्मा बाबा बतलाते हैं मैंने सब कुछ दे दिया और बदले में मुझे बादशाही मिल गई, बाकी तो सारी दुनिया खत्म होनी ही है। यह है मृत्यु लोक। तो बाबा कहते किनकी दबी रहेगी धूल में, किनकी राजा खाए, किनकी चोर उड़ा ले जाए, किनकी आग जलाए, सफल उन्हीं की हो जो धनी अर्थ लगाए। तो बाबा कहते अब तुम बच्चों को सब कुछ इंश्योर कर विश्व की बादशाही लेना है। बाबा कहते नंदी भी दिखाते हैं, गौमुख भी दिखाते हैं, बेल पर सवारी बताते हैं, गौमुख से जल निकलता है,
जिसे पीकर पावन बन जाते हैं ऐसा बताते हैं, पर सच्चा सच्चा गौमुख है जिससे ज्ञान अमृत निकलता है। बाबा कहते शंकर ने पार्वती को कथा सुनाई, ऐसा बताते हैं। क्या पार्वती दुर्गति को पाई थी जो उसे बैठ शंकर ने कथा सुनाई? मनुष्य मंदिर आदि बनाने में कितना खर्चा करते हैं? बाप कहते खर्चा करते करते तुमने सब पैसे गवा दिए। तुम कितने साल्वेंट थे, अब इंसॉल्वेंट बन गए हो। मैं आकर फिर तुम्हें साल्वेंट बनाता हूं। तुम जानते हो हम बाबा से वर्षा लेने आए हैं। भारत है परम पिता का बर्थ पैलेस, तो सबसे बड़ा तीर्थ हुआ, लेकिन गीता में भगवान का नाम बदल दिया तो सभी भूल गए। नहीं तो भारत सबसे बड़ा तीर्थ होता, सभी आकर यहाँ फूल चढ़ाते। बाबा कहते मैं तुम्हारा बेहद का बाप हूँ, तुम्हें बेहद का वैराग्य सिखाता हूँ। अब तुम बच्चों को देह सहित देह के संबंध सब कुछ भूलकर एक पिता को याद करना है, अर्थात माता पिता को पूरा पूरा फॉलो कर सतयुग की बादशाही लेने का पुरुषार्थ करना है। वरदान दिया बाबा ने, ब्राह्मण जीवन में सदा खुशी की खुराक खाने और खिलाने वाले श्रेष्ठ नसीबवान भव। ब्राह्मण जीवन में सदा खुशी की खुराक खाने और खिलाने वाले श्रेष्ठ नसीबवान भव। डिटेल में बाबा कहते विश्व के मालिक के हम बालक सो मालिक हैं। इसी ईश्वरीय नशे और खुशी में रहो, वह मेरा श्रेष्ठ भाग्य अर्थात नसीब। इसी खुशी के झूले में सदा झूलते रहो। सदा खुश नसीब भी हो और सदा खुशी की खुराक खाते और खिलाते भी हो। औरों को भी खुशी का महादान दे खुश नसीब बनाते हो। आपकी जीवन ही खुशी है, खुश रहना ही जीना है। यही ब्राह्मण जीवन का श्रेष्ठ वरदान है। बाबा आकर हम बच्चों को ब्रह्मा मुख द्वारा ब्राह्मण बनाते हैं और सर्व प्राप्तियां कराते हैं। ब्राह्मणों का गायन भी है, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में। तो बाबा कहते कोई खुश कब रह सकता है? जब वह इच्छा मात्रम अविद्या हो, सर्व प्राप्तियों से संपन्न हो, संतुष्ट हो। तुम बच्चों को अभी संगम पर सर्व प्राप्तियां होती हैं स्वयं भगवान के द्वारा, अर्थात तुम ऐसे खुश नसीब आत्माएं हो, ऐसे श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माएं हो जो खुद तो खुशी और ईश्वरीय नशे में रहते हो और सभी को खुशी की खुराक खिलाते हो। तो ऐसे खुश नसीब बच्चे जो सदा खुश रहते हैं और सभी को खुश नसीबी की खुराक खिलाते हैं, यह खुश नसीबी का दान देना, यह महादान है। तो बाबा कहते आपके जीवन की श्वास है खुश रहना, खुश करना। यही ब्राह्मण जीवन का श्रेष्ठ वरदान है जो हमें परमात्मा पिता से प्राप्त होता है। तो खुशी जैसी कोई खुराक नहीं, खुशी की खुराक खाते रहना और खिलाते रहना, यही श्रेष्ठ नसीबवान बच्चों की निशानी है। स्लोगन में बाबा कहते हर परिस्थिति में सहनशील बनो तो मौज का अनुभव करते रहेंगे। हर परिस्थिति में सहनशील बनो तो मौज का अनुभव करते रहेंगे। बाबा कहते ताली दो हाथों से बजती है। यदि कोई परवश आत्मा है, तुमसे क्रोध करती है, कैसा भी व्यवहार करती है, यदि तुम कुछ समय के लिए सहनशील बन जाओ तो तुम सदा मौज में रहोगे और औरों को भी मौज प्रदान करोगे। मातेश्वरी जी के महावाक्य में आज मातेश्वरी जी बोली, यह जो ज्ञान है ईश्वरीय ज्ञान है,
ना तो अपनी समझ से, ना अपनी कल्पना से, ना अपने संकल्प से यह ज्ञान सुनाया जा रहा है। यह सृष्टि का रचयिता पिता परमात्मा जो हमें ज्ञान सुनाता है, उसी ज्ञान को सभी को हम सुना रहे हैं। क्योंकि ज्ञान उसे कहा जाता है जिसे सब सुनकर, समझकर, उसकी धारणा कर स्वयं को परिवर्तन करें। जो बात धारण करते हैं वो जरूर जब विवेक और अनुभव में आती है तब ही मानी जाती है। यह बात भी इन द्वारा हम जान चुके हैं। तो परमात्मा की रचना क्या है, परमात्मा क्या है, बाकी कोई अपने संकल्प की बात नहीं है। अगर होती तो अपने मन में उत्पन्न होती। यह अपना संकल्प है, इसलिए अपने को स्वयं परमात्मा द्वारा मुख्य धारणा योग्य पॉइंट मिली हुई हैं। वो है मुख्य योग लगाना। परंतु योग के पहले ज्ञान चाहिए। योग करने के लिए पहले ज्ञान क्यों कहते हैं? क्योंकि पहले सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है, बाद में योग लगाना होता है। हमेशा ऐसे कहा जाता है कि पहले समझ चाहिए, नहीं तो उल्टी कर्म कर लेंगे। इसलिए पहले ज्ञान जरूरी है। ज्ञान एक ऊंची स्टेज है जिसको जानने के लिए बुद्धि चाहिए, क्योंकि ऊंचे ते ऊंचा परमात्मा हमको पढ़ा रहा है। दूसरी पॉइंट मातेश्वरी जी बोली, यह ईश्वरीय ज्ञान एक तरफ तोड़ना और दूसरी तरफ जोड़ना है। एक परमात्मा के संग जोड़ो, जिस शुद्ध संबंध से हमारे ज्ञान की सीढ़ी आगे बढ़ेगी। क्योंकि इसी समय आत्मा कर्म बंधन के वश हो गई है। वह आदि में कर्म बंधन से रहित थी, बाद में कर्म बंधन में आई। अब फिर से उनको अपने कर्म बंधनों से छूटना है। अब अपने कर्मों की बंधाईमानी भी ना हो और कर्म करना अपने हाथ में रहे। माना कर्म पर कंट्रोल हो, तब ही कर्मों की बंधाईमानी नहीं आएगी। इसको ही जीवन मुक्ति कहते हैं। तो बाप दादा कर्म बंधन के चक्र में आने से हम बच्चों को मुक्त करते हैं और कहते हैं ऐसा कोई कर्म नहीं करना जिसमें कर्म की बंधाईमानी हो, कर्म के लपेटे में आए। सर्व कर्म पिता परमात्मा की याद में रहकर उस पिता परमात्मा के ज्ञान के अनुसार, श्रीमत के अनुसार कर्म करेंगे तो वह अकर्म होगा और हम कर्म बंधन से उपराम रहेंगे। बाकी अपने को कोई वेद शास्त्र पढ़कर डिग्री हासिल नहीं करनी है, बल्कि इस ईश्वरीय ज्ञान से अपनी जीवन बनानी है, जिस कारण ईश्वर से वो शक्ति लेनी है। अच्छा, ये थे बाबा के महावाक्य और मम्मा के महावाक्य। ओम शांति।